हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 14 मार्च की और दिन है गुरुवार का। होली का हफ्ता बस आने ही वाला है। रंगों का त्योहार होली पूरे भारत में हर जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और बात जब होली की हो तो मथुरा, वृंदावन और बरसाना को कैसे भूला जा सकता है। तो इस एपिसोड को अंत तक सुनिए। आज हम आपको होली से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं। फिलहाल वक्त है हेडलाइंस का। तमिलनाडु के मंत्री ने पीएम को मारने की धमकी दी। बोले, मैं मंत्री नहीं होता तो उसको टुकड़ों में फाड़ देता। अधीर रंजन ने बताया चुनाव आयुक्तों के नाम। पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश और सुखबीर बने इलेक्शन कमिश्नर। एक देश एक चुनाव। कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। इसमें 18,000 पेज 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। आतंकी फहरतुल्लाह गोरी का भारत के खिलाफ जंग का ऐलान। पाक एजेंसी आईएसआई ने मैसेज शेयर किया। 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड है ये। श्रीलंका में 21 भारतीय गिरफ्तार। टूरिस्ट वीजा के गलत इस्तेमाल का आरोप। 20% कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी पेटीएम। एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होगी छटनी। मुंबई में 42वीं बार जीती रणजी ट्रॉफी। विदर्भ को 169 रन से हराया। 8 साल बाद चैंपियन बने। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। तमिलनाडु के मंत्री टीएम अनबरसन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि मैंने अभी शांति रखी हुई है क्योंकि मैं एक मंत्री हूँ। मैं मंत्री ना होता तो उसको, यहाँ पर वो पीएम मोदी को रेफर कर रहे हैं, टुकड़ों में फाड़ देता। उनका ये बयान पिछले हफ्तों का बताया जा रहा है। अनबरसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। टीएम अनबरसन तमिलनाडु में एमके स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके कांग्रेस गठबंधन सरकार में ग्रामीण उद्योग मंत्री हैं। वायरल वीडियो में अनबरसन कह रहे हैं कि हमारे कई प्रधानमंत्री हुए, कोई ऐसे नहीं बोलता था। मोदी हमें मिटाने की बात करता है, लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं कि डीएमके कोई सामान्य संगठन नहीं है। ये कई बलिदानों और बहुत खून बहने के बाद बना है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग के 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम फाइनल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की गुरुवार 14 मार्च को बैठक हुई। इसके बाद नेता विपक्ष और अधीर रंजन ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नाम पर मुहर लगी है। सुखबीर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और एनएचएआई के चेयरमैन रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं। वो गृह मंत्रालय में रह चुके हैं। धारा 370 पर फैसले के वक्त गृह मंत्रालय में पोस्टेड थे। सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए हैं। हालांकि अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद इनकी नियुक्ति की जाएगी। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ये 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया कि पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक देश एक चुनाव पर 57 राजनीतिक दलों ने पैनल को अपनी राय दी। इनमें से 32 ने विपक्ष में और 15 ने विपक्ष में मत रखा है। इनमें से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में मत रखा है। अब पैनल के सुझाव क्या हैं वो भी जान लीजिए। सबसे पहला तो ये कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। दूसरा ये कि हंग हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। तीसरा ये कि पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिन के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। चौथा ये कि चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। और पांचवा ये कि कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। बात करते हैं विदेशी खबरों की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड फहरतुल्लाह गोरी का एक वीडियो रिलीज किया है। इसमें आतंकी भारत के खिलाफ जंग की घोषणा कर रहा है। गोरी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। हालांकि आईएसआई ने जो वीडियो किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। खुफिया मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक गोरी के वीडियो के जरिए आईएसआई भारत में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सांप्रदायिक एकता को नुकसान पहुंचाना चाहता है। खुफिया मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक गोरी के वीडियो के जरिए आईएसआई भारत में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सांप्रदायिक एकता को नुकसान पहुंचाना चाहता है। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक गोरी के सामने आने के बाद अब पाकिस्तान
ये दावा कर सकता है कि आतंकी एक भगोड़ा भारतीय है जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। पिछले साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के जिस टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया वो फहरतुल्ला गोरी ही चला रहा था। वो इसमें आईएस के आतंकी भर्ती करने का काम करता था। वहीं श्रीलंका में 21 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर टूरिस्ट वीजा के गलत इस्तेमाल का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी गिरफ्तार भारतीय श्रीलंका में ऑनलाइन मार्केटिंग सेंटर में नौकरी कर रहे थे। ये टूरिस्ट वीजा की शर्तों का उल्लंघन है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका सरकार ने हाल ही में टूरिस्ट वीजा के नियमों को सरल बनाया है। आरोप है कि गिरफ्तार किए गए भारतीय इसी पर्यटक वीजा पर श्रीलंका गए और वहां एक ऑनलाइन मार्केटिंग सेंटर में नौकरी करने लगे। गिरफ्तार किए गए भारतीयों की उम्र 24 से 25 साल के बीच है। श्रीलंका के अखबार डेली मिरर के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन ने बताया कि सभी 21 भारतीयों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों को नेगोम्बो शहर के एक मकान में गिरफ्तार किया गया। इसी मकान से ऑनलाइन मार्केटिंग सेंटर ऑपरेट किया जा रहा है। यहाँ से कुछ इक्विपमेंट्स भी बरामद किए गए। वहीं पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड करीब 20% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए 1000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया था। इस बात की जानकारी मनी कंट्रोल ने सूत्रों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ये ले ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करने वाली है। इसके अलावा पेटीएम एआई पासवर्ड ऑटोमेशन एक्सरसाइज भी कर रही है। इसके चलते भी जॉब कट हो सकते हैं। पेटीएम पहले से ही रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन और कई अन्य अनियमितताओं के चलते रिजर्व बैंक की कार्रवाई का सामना कर रही है। इस एक्शन के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसकी डेडलाइन 15 मार्च है। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। इंटरनेशनल सिंगर एड शीरन इन दिनों मुंबई में है। मुंबई आने के बाद एड शीरन को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ पार्टी करते हुए देखा गया। शाहरुख ने अपने इंस्टाग्राम पर शीरन के साथ एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में शाहरुख शीरन को अपना सिग्नेचर पोज सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एड शीरन अपने एशिया और यूरोप टूर के दौरान भारत में भी परफॉर्म करने वाले हैं। एड शीरन का शो 16 मार्च 2024 को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में होगा। बता दें एड शीरन का भारत में दूसरा दौरा है। वो 2017 में भी भारत आए थे, जहां उन्होंने मुंबई में अपना कॉन्सर्ट किया था। बात कर लेते हैं खेल जगत की। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है। मुंबई ने फाइनल मुकाबले में विदर्भ को 169 रन के बड़े अंतर से हराया। ये मुंबई का 42वां रणजी खिताब है। टीम 8 साल के इंतजार के बाद चैंपियन बनी है। मुंबई ने आखिरी खिताब 2015-16 के सीजन में जीता था। आखिरी दिन 538 रन के टारगेट का पीछा कर रही विदर्भ की टीम दूसरी पारी में 368 रन ही बना सकी। वानखेड़े मैदान पर गुरुवार को विदर्भ ने अपने आखिरी 5 विकेट दूसरे सेशन में गंवा दिए। लंच तक टीम का स्कोर 333 पर 5 रहा। अक्षय वाडकर 102 और हर्ष दुबे 65 रन बनाकर आउट हुए। दोनों के बीच 130 रनों की पार्टनरशिप हुई। इन दोनों के आउट होते ही टीम बिखर गई। मुंबई की पहली पारी में 136 रन बनाने वाले मुशीर खान ने 2 विकेट लिए और उन्हें ही प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया। तो ये थी आज की खबरें। अब आपसे होली के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। रंगों का त्योहार होली पूरे भारत में हर जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण नगरी कही जाने वाली मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में होली का उत्सव बहुत दिनों पहले से ही शुरू हो जाता है और इस साल ये उत्सव 16 मार्च से शुरू हो जाएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं बरसाना की लठमार होली के बारे में, जो इस बार 18 मार्च को मनाई जाने वाली है। कहते हैं कि लठमार होली की परंपरा की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार नंद गांव में जब कृष्ण राधा से मिलने बरसाना गांव पहुंचे तो वो राधा और उनकी सहेलियों को चिढ़ाने लगे, जिसके चलते राधा और उनकी सहेलियां कृष्ण और उनके ग्वालों को लाठी से पीटकर अपने आप से दूर करने लगी। तभी से इन दोनों गांवों में लठमार होली का चलन शुरू हो गया। ये परंपरा आज भी मनाई जाती है। नंदगांव के युवक बरसाना जाते हैं तो केवल खेल के विरुद्ध वहां की महिला लाठियों से उन्हें भगाती है और युवक इस लाठी से बचने का प्रयास करते हैं। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें महिलाओं की वेशभूषा में नृत्य कराया जाता है और इसी तरह से लठमार होली हर साल बरसाने में मनाई जाती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।